डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस, उसके बाद में रिलेशन के बीच में, उसके बाद रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ऑल दैट गोस टू समझ में आता है। उसके बाद क्या अभी आगे पार्ट कंटिन्यू करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल तो स्टेप में पहले इसको डॉट प्रोडक्ट में खाली पॉइंट देखो, पॉइंट पर पहले अपने देखिए ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा। ये इससे समझा के दे रही कि अभी इसको अपने को एक्सरसाइज सॉल्व करने का है, तो ये अपने दिमाग में होना चाहिए इसमें क्या क्या सॉल्व किया। उसके बाद में सेकंड बिट था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट खाली इसके प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर से ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट अगर से ए बार डॉट बी बार जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, इसका उल्टा। तीसरा अगर से ए बार पैरेलल टू बी बार है तो उस समय ए बार डॉट बी बार क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब जीरो, कॉस जीरो वन हो गया। उसके बाद फोर्थ कंडीशन, तो इसमें इसमें तुम बोल सकते ए बार डॉट बी बार अगर ए बी है तो ए बार डॉट ए बार की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ए डॉट ए, मतलब क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर, ए बार ज्यादा इस पर या फिर ओनली ए स्क्वायर। उसके बाद फोर्थ वन पॉइंट है कि अपन ने इसमें डॉट प्रोडक्ट में कि अगर से आई जे के यूनिट वेक्टर्स है, are t unit vectors, then what is the relation here? I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1, है ना। तीनों की वैल्यू क्या रहेंगी, इक्वल टू 1 समझा लीजिए वाला है। फिर इसके बाद में I dot j, j dot k और k dot I की वैल्यू कितनी रहेंगी, that is equal to 0 because why, because vectors are perpendicular to each other। उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद इसका मतलब फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, इसको देखा है अभी क्या लिखने वाला है। अब बस फोर्थ की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इतने प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन क्या लिखे अभी, एंगल बिटवीन वेक्टर्स के लिए फार्मूला अगर से ए बार डॉट बी बार क्या फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा, तो दोनों के बीच का एंगल का फार्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, ये फार्मूला है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। उसके बाद में क्या लिखा अपन, डायरेक्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, डायरेक्ट लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ, ये भी लिखा अपन प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज इक्वल टू फार्मूला ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ये वेक्टर समझा के दिया है 10 पास में। फिर यहाँ से क्या करना है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में पहला भी डायरेक्शन एंगल्स। So what is my direction angles? The angle made by the line OB in the x-axis, y-axis and z-axis are called as the direction angles. So direction angle कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा are called as direction angles। तो अगली बात में फिगर ये हमारी x-axis, ये y-axis और ये z-axis, this part। ओके, तो यहाँ पे ये जो OP है, ये लाइन OP है, एंगल अल्फा x-axis के साथ, एंगल बीटा y-axis के साथ, एंगल गामा z-axis। these तीन angles alpha beta gamma are called as the direction angles। उसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब है इसके कोसाइन cos अल्फा cos बीटा और cos गामा are called as the direction cosines। डायरेक्शन कोसाइन डिवाइडेड बाय a is equal to cos अल्फा, n is equal to cos बीटा and n is equal to cos gamma स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला इसको रिलेशन है, और रिलेशन है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सबको वन है बताने वाला है कैलकुलेशन में पूरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, डायरेक्शन कोसाइन के बाद डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियो का, डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट में लिखने चला जाता है। डायरेक्शन रेशियो हमेशा क्या रहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन के क्या रहेंगे, प्रोपोर्शन में l बाय m बाय n बाय c इक्वल टू सब। तो ये जो ABC है, these are called the direction ratios।
उसके बाद क्या देखा अपने नेक्स्ट आइटम, रिलेशन बिटवीन DRS एंड लीप ईयर, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये भी देख रहा है। तो इसको क्या है इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट फार्मूला कल सब अच्छे से बताना है। फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस G अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, L is equal to plus minus C upon under root of A square plus B square plus these are about this one. इतना देरी अपने को मालूम है, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ना लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। सब दो दिन से अच्छे से बताया हुआ है, जिसको अगर से ये नहीं समझाऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक भी, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक ये यहाँ तक, तो परसों का लेक्चर देखो, उसमें अच्छे से डिटेल से सब बताया हुआ है, रिकॉर्डिंग उसकी भेजी हुई। और किसी को यहाँ से नहीं समझाऊंगा डायरेक्ट एंगल से, तो वो क्या करेंगे, कल की रिकॉर्डिंग देखेंगे, उसमें भी ये समझा के दिया वाला है। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज ऑफ दैट वन। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सी एम व्हाट इज द एक्सरसाइज ऑफ दैट वन। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द एक्सरसाइज हियर। what is the question here, क्या नो फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक, देखो जो पहला क्वेश्चन है, find two unit vectors each of which is perpendicular to both u bar and v bar, तो u bar और v bar दी वाले। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट अपना हुआ नहीं, अपना भी क्या जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो पहला क्वेश्चन ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये एक्सरसाइज 5.4 में अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया। देखो पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इसका वेक्टर प्रोडक्ट उस पर डिपेंड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इससे हम आज अभी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर से एक ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर, आर टू वेक्टर्स perpendicular to each other, perpendicular to each other, perpendicular to each other, perpendicular कैसे है, तो हम prove that, we want to prove that here a bar plus b bar a whole square is equal to a bar minus b bar का whole। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इस बात ही है। तो क्या क्या करेंगे इसमें, साइड रखने का स्टैंड दिए क्या बोले, यस a bar b bar 2 a bar b bar कौन का विचार है सेगा बताओ। सर्वात पहले एलएचएस का एलएचएस मूल्य आ रहा है a बार प्लस b बार का स्क्वायर। तो a बार प्लस b बार का स्क्वायर मतलब ये हो गया तुम्हारे पास, अभी मैंने बताया किसी का स्क्वायर मतलब क्या, ये एक्स है a बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार, राइट है। a बार प्लस b बार का स्क्वायर मतलब a बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले a का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ a बार डॉट a बार, a बार डॉट b बार, b बार डॉट a बार प्लस b बार डॉट b बार, राइट है। ऐसा कोई तकलीफ आया समझे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप तुमको कंडीशन तुमको क्या दी वाली और लिखो, कंडीशन दी वाली कि यहाँ पे a बार और b बार ऐसे वेक्टर से परपेंडिकुलर टू ईच अदर, a बार b बार अगर से परपेंडिकुलर है तो सबको मालूम है इनका डॉट प्रोडक्ट कितना रहता है, 0। a बार डॉट b बार 0 और b बार डॉट a बार भी क्या रहेगा, 0। तो यहाँ का वाले वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखो ये जो है a बार डॉट b बार और ये b बार डॉट a बार, ये दोनों क्या रहेंगे 0। तो कंडीशन क्या दी वाली, परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं यहाँ पे a बार डॉट a बार प्लस 0 प्लस 0 b बार डॉट b बार, और ब्रैकेट में रिजल्ट सिंस a बार परपेंडिकुलर टू b बार,
ए बार भी बी बार के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0 हो गया। सबको मालूम है, अभी मैंने बताया तुमको ए बार डॉट ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर, बी बार डॉट बी बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर। चलो क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर निकाले एलएचएस, अब निकालो आरएचएस। राइट हैंड साइड में क्या है, ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर, तो वी कैन राइट हियर ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ऐसे क्या होगा, ए बार डॉट ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार। अगेन ए बार डॉट बी बार कितना हो गया 0 और बी बार डॉट ए बार कितना हो गया 0। व्हाई? बिकॉज़ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So again you can say that is a bar dot a bar dot b bar dot a bar plus, और अभी यूज कर देंगे ना वैल्यू की, तो क्या मिला 0, क्या मिला 0 प्लस b bar dot b bar ब्रैकेट में व्हाई रीजन, क्या रीजन, सिंस a bar परपेंडिकुलर टू कैसा है b bar के, तो a bar dot a bar मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ a bar का स्क्वायर प्लस बी बार डॉट बी बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर। देखो फ्रॉम 1 and 2 एलएचएस कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर, और आरएचएस भी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू कैसे है, सेम। तो देखो व्हाट वी कैन से दैट इज फ्रॉम 1 and 2 एक और दो के बेस पे हम क्या बोलेंगे, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, या फिर डायरेक्टली a bar plus b bar का स्क्वायर इज इक्वल टू a bar माइनस b bar का वाया फॉर्म में। इज दैट क्लियर? इस जल्दी बोलो जरा फास्ट, आगे सर्किट फॉर्म में। यस, द प्रॉब्लम इज देयर एनी डिफिकल्टी, जल्दी बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ के हम क्या करेंगे, जो पहले तुमको सिंपल क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन को लाना, फिर उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन, वो भी तो सिंपल है मगर थोड़ा टाइम लगता है, मगर ऐसे क्वेश्चन जो तुमको एकदम हलवा क्वेश्चन लड्डू एकदम वैसे क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन है। तो अपन एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर दें, कौन सा भी क्वेश्चन अपन छोड़ते नहीं मगर आगे पीछे, इसलिए कि अपन क्या करते पहले लेवल से जाते सिंपल 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 मीडियम मीडियम, जो लास्ट में तुमको थोड़ा थोड़ा टफ दिखता हो लास्ट में ले जाता। ठीक है, देखो सिंपल और एक सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे लिए देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं आपने, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर। You proceed to the question number 6 directly because they are very simple questions are there. These questions are very simple questions. Determine where A bar and B bar are orthogonal, parallel or neither. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप here A bar is equal to minus 9i plus 6j plus 15। पूरे क्वेश्चन लेंगे आज अपन, सिर्फ आगे पीछे सिंपल 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 भी ऐसा लेवल बढ़ाएंगे तो अपन। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग में -1। अभी जो वेक्टर्स का बारे में बताया था कि ये अपने को बताना है, ये जो वेक्टर्स है ये वेक्टर्स का नेचर कैसा है। नेचर मतलब कैसा, क्या ये दो वेक्टर्स एक दूसरे ऑर्थोगोनल मतलब क्या, मैंने इससे पहले बताया ऑर्थोगोनल मतलब क्या, परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल एंगल है फिर परपेंडिकुलर, दोनों की मीनिंग कैसा है, सेम। ठीक है, पैरेलल मतलब क्या, तुमको मालूम है व्हाट इज माय पैरेलल, इफ वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के क्या है स्केलर मल्टीपल है, तो वो दोनों वेक्टर क्या है कोलिनियर और पैरेलल, दोनों की मीनिंग कैसा है, सेम। वेक्टर कोलिनियर बोलो
या फिर कोलिनियर वेक्टर्स को क्या बोलते हैं अपन, पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। तो पैरेलल बताने का है तो क्या, ये वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीपल, और नाइदर मतलब ना वो ऑर्थोगोनल ना वो ना वो पैरेलल, तो दे आर सेड टू बी द नाइदर। तो वेरी सिंपल, चेक। अब इसको चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार। तो तुम ऐसा ओरली भी कर सकते हो, ये अभी स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन है, इससे तुमको ये बता रहे हैं यहाँ पे, मगर तुम दिल में भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिल में मतलब ऐसा डॉट प्रोडक्ट मालूम है सबको कैसे लेते हैं, है ना, कल बताया और भी अच्छे से। टेल मी हाउ टू टेक द डॉट प्रोडक्ट, आई का मल्टीप्लिकेशन, जे का मल्टीप्लिकेशन और के का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो -9 into 6 I का कोएफिशिएंट, j into j plus k into, so finally we got here -54 -24 और -150। तो कितना है, -54 -24, ये कितना है, 64 74 78 -78, ठीक है, -150, तो ये आ गया 8, है ना, ये कितना आ गया 228, तो 228 मतलब नॉट इक्वल टू 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए बार इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी बार, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बार इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी बार। पहला तो नहीं, ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल होगा, परपेंडिकुलर जगह पे क्या ये वर्ड यूज हुआ, ऑर्थोगोनल, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है। तो अब ये ऑर्थोगोनल नहीं, परपेंडिकुलर नहीं मतलब वो क्या है, ऑर्थोगोनल नहीं। फिर आप वो देखेंगे वो ऑर्थोगोनल है तो पैरेलल है क्या चेक करेंगे, दोनों में से करेंगे, या फिर दोनों भी नहीं रहेंगे, आप पैरेलल है क्या चेक करेंगे। तो पैरेलल के लिए क्या है, पैरेलल मतलब क्या, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या आना चाहिए, स्केलर मल्टीपल, ये अपन बहुत अच्छे से देखना है पहले एक्सरसाइज में। स्केलर मल्टीपल आ गया तो वेक्टर क्या है, कोलिनियर, या फिर उसको क्या बोलेंगे तुम, पैरेलल। तो देखो वेरी सिंपल। तो सबसे पहले ए बार वेक्टर को उठाओ, ए बार वेक्टर क्या है, देखो -9i plus 6j plus 15, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, वो -9i plus 6j plus 15k, क्या कॉमन निकाल दो इसमें से, 9 6 15, माइनस का 3 कॉमन निकालने का, तो कितना मिलेगा ये 3i, 3 3 9, 3 2 और 3 5 15। देखो कॉमन निकाले के बाद भी दूसरा वेक्टर बी बार नहीं आया, दूसरा वेक्टर बी बार क्या है, 6i -4j -10k, तो ब्रैकेट में क्या है 3i + 2j + 5k, कॉमन निकाले तब भी काम नहीं होना। मगर क्या हम ए वेक्टर को ये वेक्टर की भाषा में लिख सकते हैं, यस। तो यहाँ पे कितना है, 6i 4j 10k, यहाँ पे कितना है 3i 2j और +5k। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वेक्टर लाने का है, तो -3 कॉमन निकाल के मतलब ये +3 कॉमन निकालेंगे अपन, तो क्या मिलेगा, ये -3 आए, -3 कॉमन निकाला अपन, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली -2j और -5k, राइट। -9i माइनस प्लस 2 6j और माइनस प्लस 15k, -3 कॉमन निकालेगा, अब बराबर। हम -3 कॉमन निकाले तो ये वेक्टर को हम बी वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 6 4 और 10 है, और यहाँ पे कितना है 3 2 और 5। तो अगर से हम ये वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, वेक्टर बी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, -3 मल्टीप्लाई एज इट इज मल्टीप्लाई दिस वेक्टर बाय कैसा, तो जरा ऐसे लेंगे अपन, तुम्हारे समझने के लिए इतना अच्छे से बताना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में जो वेक्टर है, और इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड, दो की एडजस्टमेंट, मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब यू हैव टू एडजस्ट देम। तो कितना मिला -3/2, अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलता है 6i -4j और माइनस कितना 10 आया क्या, और ये वेक्टर तुम्हारा क्या है 6i -4j -10 के मतलब क्या बी बार, तो -3/2 टाइम्स,
बोलो कैसा है? ए बार इज स्केलर माइनस 3/2 मतलब क्या है? स्केलर। स्केलर मतलब क्या? नंबर। तो वेक्टर ए बार स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, so the vectors are parallel of collinear, so therefore we can say that a bar is a scalar multiple of b bar। b bar की कैसा है? वो स्केलर मल्टीपल है, देखो a bar parallel to ऐसे में कैसे निकाले? देखो पहले a bar डॉट b bar निकाले, जीरो नहीं आया, so they are not perpendicular, so they are not perpendicular। then फिर अपन निकाले वेक्टर ए बार में से -3 कॉमन निकाले, तो ये वेक्टर को हम बी बार में कन्वर्ट कर सकते हैं कब? अगर से मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 अगर से करेंगे। देखो ये आएगा अंदर से, ये 2 इधर आ गया, -3/2 इधर, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा वेक्टर क्या है तुम्हारा? वेक्टर बी बार। तो ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी बार, सो दिस वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस हैपेंस। नाउ नेक्स्ट वन, आता है ना पहिला। नाउ सेकंड वन, असे 3 क्वेश्चन याच्यामध्ये, त्यामध्ये दुसरा क्वेश्चन ये लोग क्या है? सेकंड क्वेश्चन, दो वेक्टर्स दिए वाले हैं, a bar is equal to 2i plus 3j minus k, वेक्टर b bar is equal to 5i minus 2j plus 4k, दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेंगे। हाउ टू टेक द डॉट प्रोडक्ट? इन वेरी सिंपल मैनर, see now okay now a bar dot b bar, a bar b bar के प्लेस पे b bar का वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 into कितना है? 5 3 into -2 -1 into 4, 5 we got here, 2 5 are 10, -6 -4, so 10 minus 10 that is equal to 0. So therefore vector a bar perpendicular to vector, परपेंडिकुलर बोलो या फिर ऑर्थोगोनल बोलो, दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया? 0, तो क्या एक दूसरे को ऑर्थोगोनल है। तो तीसरे की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे करेंगे सॉल्व, ये तो हो गया। तीसरा, तीसरे के वेक्टर क्या है? देखो a बार इज इक्वल टू माइनस, एक आंसर है डायरेक्ट, इसमें तीसरे के आंसर में डायरेक्ट अपन a बार डॉट b बार लेंगे, टाइम टाइम पास करने का टेक टू सबके पास अवेलेबल है। डायरेक्ट आंसर a बार -3/5i plus 1/2j plus 1/3k, 1/3k डॉट b बार कितना है? 5i 4j 3k, 5i 4j 3k आ रहा है इधर। यस, इसको थोड़ा क्वेश्चन बेहतर इसको बंद कर देंगे राइट को। हाँ, हमारा नजर है दोनों को डॉट प्रोडक्ट -3/5 into 5 1/2 into 4 और लास्ट में 1/3 into 3, चलो मल्टीप्लाई 5 5 जिस कैंसिल, -3 2 4 2 3 3 cancel 1, again we got here -3 plus 3, we again got here it is equal to 0. So what we can say that is therefore a bar is orthogonal, a bar is orthogonal to वेक्टर, राइट है? एकदम सिंपल। तो दोनों को क्या लेंगे अपन? डॉट प्रोडक्ट इन वेरी सिंपल मैनर। ये नहीं भी नजर आया तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें यहाँ पे जो ये वेक्टर बी बार है 5i plus 4j plus 3k, तो ये -3/5 का डॉट प्रोडक्ट 5 के साथ 1/2 का 4 के साथ 1/3 का 3 के साथ सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए? 0। तो देयरफॉर दीस वेक्टर्स आर
ऑर्थोगोनल एक्सिस को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, दीवार 4i minus j plus 6k b bar is equal to 5y minus 2j plus 4k this is vector b bar। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ओके बोलो क्या है दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए बार डॉट बी बार 4i minus j plus 6k dot 5y minus 2j plus 4k, तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट 4 into 5 plus minus 1 into minus 2 minus 1 into minus 2 plus 6 into 4, तो कितना है 20 plus 2 plus 24, तो ये आ गया 22 plus 24 46, it is not equal to, therefore A bar is not perpendicular to B bar। अब ये दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है, तो अब क्या चेक करेंगे अभी भी, now they are not perpendicular to each other। अब देखेंगे ये पैरेलल है क्या, है ना, तो पैरेलल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पैरेलल के लिए, ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो वेक्टर है, कि ये जो वेक्टर है अपन पैरेलल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वेक्टर ए बार में 4i minus j plus 6k, तो ये वेक्टर ए बार में से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, और वेक्टर बी बार में भी देखेंगे तो 5 minus 2 plus 4 अलग अलग है, इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। हाँ, बात कब बनती थी, जब दोनों में से कुछ कॉमन निकलता था तो हम कॉमन निकाल के अंदर जो ब्रैकेट में आता था उसको हम दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, बट यहाँ पे इनिशियली फेल हो गया अपन, ना ए बार में कॉमन निकलता ना वेक्टर बी बार में कुछ कॉमन निकलता। अब जब दोनों में कॉमन ही नहीं निकलेगा तो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल रहेंगे क्या, नहीं, जैसे कि तुमने पहले क्वेश्चन में देखे होंगे -9i plus 6j plus 15 के था, तो उसमें से -3 कॉमन निकला, तो ब्रैकेट में जो वेक्टर था उसको हमने बी के फॉर्म में लेके आए, तो उस तरीके से यहाँ ए बार में कॉमन है ना बी बार में कॉमन है, जब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो अपन दूसरे वेक्टर के फॉर्म में ला सकते हैं क्या, नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे अब तो ए बार इज नॉट अ स्केलर ऑफ मल्टीपल ऑफ बी बार, नॉट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, देयरफॉर ए बार इज नॉट पैरेलल टू बी बार, बी बार के पैरेलल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज that neither मतलब ना ऑर्थोगोनल ना पैरेलल, ऐसा है कुछ भी नहीं है, नाइदर है ऑर्थोगोनल है ना पैरेलल। ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। चलो उसके बाद और एक सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने तुमको पहले ही बोला, खाली इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी जिसको समझ में आ गई और बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल में कल का जेई का बैच थोड़ा काम की वजह से नहीं हो, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन से जरा जल्दी ले लेंगे अपन, तो नया चैप्टर अपन वेक्टर से शुरू कर सकते हैं, है ना। डोंट वरी अबाउट जेई, जेई का ऐसा रहता अपना जितना बोर्ड का सिलेबस हो उतना उसके पीछे जेई का होता रहता, ये उनका तो अपने कंप्लीट खाली एग्जाम्स लेने बाकी है, उसको रिवाइज करके वो भी ले लेंगे तो जल्दी। और 12th में लॉजिक का हो गया, मैट्रिक्स का हो गया, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा अभी, और वेक्टर स्टार्ट होगा, तो जैसे जैसे बोर्ड का होगा वैसे वैसे अपने कंप्लीट चैप्टर होते जाएंगे, ठीक है। तो
So the next title is here. Question number 7. What is question number 7 here? 7 लिखूंगे क्वेश्चन, then लिख देंगे छोटा क्वेश्चन. Find the angle P of the triangle whose vertices are P of 0, -1, 2, Q of 3, 1, 4, and R of 5, 7, 1. Again simple question आपसे क्या पूछा उसमें देखो, एंगल ऑफ पी निकालने का ट्रायंगल का जिसके वर्टेक्स तुमको दिया वाला है. देखेंगे तो देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं. यहाँ पे देखेंगे हम बोलता हूँ क्लास के बारे में ऐसे रीड कर लिया तुम्हारा मैंने. पी क्यू आर. तो फाइंड द एंगल पी ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are, ये वाले इसके vertices. तो एंगल पी निकालेंगे मतलब ये निकालने का है. तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या मालूम होना, पी क्यू, और क्या मालूम होना पी आर, और दोनों के बीच में एंगल क्या है समझो थीटा. तो सिंपल है. तो अगर से हमको अपनी पी निकालने का है, थीटा नहीं होता डायरेक्ट पी बोले वाले मतलब पी निकालने का है cos पी. तो अभी मैंने तुमको फार्मूला बताया था, जैसा इसको जरा सॉल्व करो. मैं तुमको हिंट दे रहा देखो, नेगेटिव पी बार cos थीटा. तो मैंने तुमको cos थीटा का फार्मूला बताया था, ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. एक क्वेश्चन में सिर्फ तुम क्या पूछा, एंगल पी भी पूछे वाला. तो एंगल पी मतलब तुमको क्या निकालने का, cos पी. तो cos पी निकालने का तो फार्मूला क्या आएगा देखो, ये साइड पी क्यू बार का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ पी आर बार के बाद, पी क्यू बार का डॉट प्रोडक्ट पी आर बार के साथ डिवाइड बाय इनका मैग्नीट्यूड. बस इतना ही तुमको निकालना है. बोलो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. cos पी मतलब ये एंगल पी देखो ना, फाइंड द एंगल पी मतलब cos पी है ना. मतलब हमेशा क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड द एंगल. एंगल मतलब अपन क्या लेते हैं थीटा. इससे ऑलरेडी बोल दिया. फाइंड द एंगल पी मतलब हमको क्या निकालेगा cos पी. cos पी ऑफ द ट्रायंगल whose vertex, जिसके वर्टेक्स ये वाले. तो एंगल पी यहाँ पे बन रहा होगा. तो इसको बनाने के लिए दो साइड, एक कौन सा पी क्यू और एक कौन सा पी आर. तो पहले दोनों निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और उसके बाद दोनों का मैग्नीट्यूड इसमें रख देंगे. एक बार आंसर हो जाएगा. तो सॉल्व कर सकते क्या, चेक करके बताने का. यस टेल मी नाउ. यस बोलो कर सकते हैं जल्दी. यस यस ठीक है. अभी मैं तुम्हारे को हिंट देता हूं. सबसे पहले क्या काम क्या करेंगे, मैंने वेक्टर चैप्टर में बताया. जब भी तुमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे तो पहला काम क्या करेंगे, उसका अपन पोजीशन वेक्टर. तो स्टार्ट कहां से करेंगे, लेट स्मॉल p bar small q bar small r bar be the position vectors of the points between capital P, capital Q, capital R respectively. इनके पोजीशन वेक्टर है. तो देखो p bar is equal to 0i minus j plus 2k, q bar is equal to 3i plus k plus 4k, और r bar is equal to 5y plus 7j plus k. तो तुम निकालेंगे p q bar. तो p q bar कैसे निकालेंगे, सबको मालूम है q bar minus p bar. q में से p क्या करो माइनस करो. फिर तुम निकालेंगे p r bar. p r bar मतलब क्या, r bar minus p bar. ठीक है. ये दोनों निकालने के बाद ये जो दो वेक्टर्स आएंगे, फिर दोनों को क्या लेंगे अपन, डॉट प्रोडक्ट p q bar dot p r bar डिवाइड बाय उनका मैग्नीट्यूड. बोलो अब आएगा p q bar मतलब क्या, वेरी सिंपल वन. निकाल के बताओ p q bar कैसे निकालेंगे. यहाँ पे बताना देखो साइड में p q bar. तो p q bar हो गया q bar minus p bar. तो और में क्या चल जाएगी, q bar कितना वेक्टर है 3i plus j plus 4k. तो में से
क्या माइनस करेंगे पी वेक्टर, तो पी वेक्टर कितना है 0i माइनस जे प्लस 2 तो माइनस 3 में से 0 गया 3i जे में से माइनस माइनस प्लस एक जे और एक माइनस माइनस प्लस मतलब कितना 2j और 4 में से 2 गया तो ये सारे में 2 गया ना माइनस होगा तो 3i में से 0 आ गया तो 3i एज इट इज 1j और माइनस ऑफ माइनस प्लस कितना मिला 2j एक जे और एक जे 2j 4k में से 2k गया तो कितना मिला 2k ये आएगा p क्यूब r फिर क्या निकालेंगे p r बार मतलब r बार माइनस p बार बोलो r बार क्या है व्हाट इज योर r बार है 5i प्लस 7j प्लस k में से p